नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिबर्टी जीके में। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जियोग्राफी के संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिति और विस्तार का टॉपिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? दोस्तों भारत में दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि समुद्र तट रेखा पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा दोस्तों सर्वाधिक राज्यों को दोस्तों स्पर्श करती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 3rd नंबर के लिए। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम नाम से दोस्तों द्वीप का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप का, व्हीलर द्वीप इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग दोस्तों भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। ऑप्शन डी ग्रीक इसका राइट आंसर होगा, ग्रीक याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 5 नंबर के लिए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8.4 उत्तरी अक्षांश है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 6 नंबर के लिए। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राम सेतु दोस्तों पाक जलद मरुमध्य में है। तो ऑप्शन दोस्तों बी पाक जलद मरुमध्य में दोस्तों राम सेतु स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर के लिए। भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय 82.30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों बी जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9th नंबर के लिए। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप की दक्षिणी नोक है। तो ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर के लिए। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो दोस्तों जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन दोस्तों ए इलाहाबाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11 नंबर के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में दोस्तों अंतर है 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन ए याद रखिए, 5 घंटे 30 मिनट दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12 नंबर के लिए। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी याद रखिए, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर के लिए। भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो दोस्तों भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी 876 किमी है। तो ऑप्शन दोस्तों ए 876 किमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 14 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों नेपा के नाम से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य जाना जाता था। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 15 नंबर के लिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। ऑप्शन बी 15,200 किमी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 16 नंबर के लिए। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? दोस्तों दादर और नगर हवेली दोस्तों संघ शासित प्रदेश भारत के ऑप्शन बी गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन दोस्तों बी गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर के लिए। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.5 किमी। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र याद रखिएगा। अगला सवाल 19 नंबर के लिए देखते हैं दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों 3,214 किमी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 3,214 किमी दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है।
नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती, वो क्षेत्र है दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन दोस्तों बी मणिपुर याद रखिएगा, इसकी सीमा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21 नंबर के लिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किमी है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। दोस्तों मिजोरम से दोस्तों नागालैंड की सीमा नहीं लगी है। ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर होगा, नागालैंड। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किमी है। तो ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर होगा, 6100 किमी दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला सवाल 24 नंबर के लिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो भारत दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 25 नंबर के लिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल दोस्तों विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों 2.4% है। तो ऑप्शन दोस्तों डी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26 नंबर के लिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों भूभाग पर दोस्तों पठार का विस्तार दोस्तों ऑप्शन ए 27.7% पाया जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर के लिए, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो न्यूमूर द्वीप दोस्तों भारत और बांग्लादेश के दोस्तों मध्य विवाद का कारण है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 28 नंबर के लिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों भारत में आप सभी को मालूम होगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 29 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों निम्नलिखित में से त्रिपुरा। ऑप्शन सी त्रिपुरा दोस्तों एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला सवाल दोस्तों 30 नंबर के लिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों भारत में दोस्तों गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए गुजरात राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। दोस्तों कर्क रेखा पे दोस्तों निकटतम दूरी पर अवस्थित नगर है वो है दोस्तों अगरतला। ऑप्शन सी अगरतला याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर के लिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित वो है ऑप्शन सी मणिपुर। ऑप्शन सी दोस्तों मणिपुर राज्य दोस्तों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। अगला सवाल, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के दोस्तों मध्य से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है वो है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन दोस्तों सी कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है, याद रखिए ऑप्शन सी कर्क रेखा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 35 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के दोस्तों ऑप्शन बी 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है भारत के, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किमी है। तो ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी ओडिशा से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 39 नंबर के लिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है
तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। ऑप्शन सी लद्दाख, याद रखिएगा, शीत मरुस्थल है दोस्तों भारत का एकमात्र। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर के लिए, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का दोस्तों वो राज्य है जिससे होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड है। ऑप्शन बी झारखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 41 नंबर के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का राज्य है जिस पर जम्मू कश्मीर राज्य का दोस्तों वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, उसे दोस्तों अक्साइन कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा अक्साइन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 42 नंबर के लिए, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो दक्षिणी नोक है दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका, वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन दोस्तों सी इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कोची का जुड़वा नगर है। तो दोस्तों कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। ऑप्शन सी एर्नाकुलम दोस्तों कोची का जुड़वा नगर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल है, ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, याद रखिए इंदिरा पॉइंट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ऑप्शन डी सिकंदराबाद, याद रखिएगा, हैदराबाद का दूसरा दोस्तों जुड़वा नगर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम दोस्तों लाही चिन है, पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी है। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वर्तमान में भारत के दोस्तों वो स्थान है जिसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सियाचिन को दोस्तों भारत में दोस्तों सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित स्थान है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट दोस्तों, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान है दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग दोस्तों इंदिरा कॉल है। ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते 50 नंबर के लिए, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। थार मरुभूमि दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी राजस्थान में दोस्तों थार मरुभूमि स्थित है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का दक्षिण स्थान है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी, याद रखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। ऑप्शन ए, याद रखिए, 36 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि को दोस्तों रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। ऑप्शन दोस्तों डी, याद रखिएगा, पंबन चैनल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 54 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है वो है दोस्तों ऑप्शन बी रामेश्वरम, याद रखिए, रामेश्वरम इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 55 नंबर के लिए, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। दोस्तों आदम का पुल दोस्तों भारत एवं श्रीलंका इन दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए, याद रखिए, भारत एवं श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 56 नंबर के लिए, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों दक्कन पास दोस्तों दक्षिणी या अंडमान एवं छोटा अंडमान के दोस्तों बीच दक्कन पास स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों दक्कन पास दोस्तों इन दो के बीच दोस्तों स्थित है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट सवाल देखते, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। दोस्तों श्रीलंका को दोस्तों भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। ऑप्शन ए पाक जल संधि दोस्तों श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 58 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। तो निम्नलिखित में से द्वीप है दोस्तों दीव। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दीव दोस्तों एक द्वीप है।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों 59 नंबर के लिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। दोस्तों भारत तथा चीन के बीच दोस्तों सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन है। ऑप्शन डी मैकमोहन याद रखिए, भारत तथा चीन के बीच दोस्तों सीमा बनाती है दोस्तों ये रेखा। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर के लिए, न्यू मूर द्वीप कहाँ है। तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों ए बंगाल की खाड़ी में राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। अगला सवाल 61 नंबर के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई है रेड क्लिफ लाइन द्वारा। ऑप्शन दोस्तों ए रेड क्लिफ लाइन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकोडम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बैरन एवं नारकोडम। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।